पुनर्स्मरण चाहिए। ज्ञान से यह न होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ जानकारी की कमी है, तो जानकारी बढ़ जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे मन में अभी 1000 जानकारियां हैं, 10,000 हो जाएंगी, इससे तुम्हारा अज्ञान न टूटेगा। तुम महापंडित हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी मूढ़ता बरकरार रहेगी, क्योंकि मूढ़ता का पांडित्य के होने से और टूटने का कोई संबंध नहीं है। मूढ़ता है भूलना, विस्मरण। इसलिए इस मरण से तुम्हें अपनी याद आ जाए कि मैं कौन हूं। इसलिए कबीर 2 शब्दों में समझे जा सकते हैं, विस्मरण और स्मरण, जिसको कबीर ने सुमरन कहा है, सुरति कहा है। सुरति संस्कृत के स्मृति शब्द का अपभ्रंश है। स्मृति आ जाए, सुरति आ जाए, सुमरन आ जाए। लेकिन लोग बड़े अजीब हैं। कबीर के मानने वालों को भी मैं जानता हूं, वो माला फेरते हैं, उनसे पूछो क्या कर रहे हो, वो कहते हैं सुमरन कर रहे हैं। सुमरन को उन्होंने जाप बना लिया। सुमरन का अर्थ है स्मरण, जिसको गुरजीएफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है, आत्मस्मृति। इसलिए विधियां अकेली काम न देंगी, गुरु चाहिए। विधियां तो उपलब्ध हैं, पतंजलि का योग शास्त्र, योग सूत्र उपलब्ध है, सब विधियां लिखी, लेकिन अगर किताब पढ़ के तुमने काम किया तो विधियां घड़ी की तरह होंगी, यंत्रवत। तुम कर भी लोगे, लेकिन करोगे तो तुम ही, सोया हुआ आदमी। कबीर कहेंगे स्मरण करो, तुम सुमरन कर लोगे, माला फेर लोगे। जीवित गुरु चाहिए। सभी धर्म मर जाते हैं, जिस दिन उनका जीवित गुरु मर जाता है उसी दिन मर जाते हैं। सभी शास्त्र डंडे हो जाते हैं। मेरे मर जाने के बाद तुम करना सक्रिय ध्यान, कुछ भी ना होगा। और तुम करोगे मरने के बाद, ये मुझे पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, विधियों से तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हारी नींद को कोई डर नहीं, तो विधियां तो तुम करने को राजी हो, लेकिन गुरु से डर है, खतरा है। क्योंकि जीवित आदमी के पास कितनी देर तुम सोए रहोगे? नींद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, वो तुम्हें छुड़ाएगा। जागा हुआ आदमी कितनी देर तक तुम्हारी नींद की दशा देख सकेगा? तुम्हारा उदास चेहरा, तुम्हारी कीचड़ से भरी आंखें, तुम्हारे मुंह से टपकती लार, तुम मुर्दे की भांति पड़े हो। अनर्गल तुम्हारी नींद में बकवास,